ओके, फॉर सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स मैंने ये सारे रूल्स लिख लिए हैं जो इस कोई भी मेथड होगा, कोई भी वैल्यूज़ मैंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए फॉलो करने होंगे। पहला काम क्या करना है, इक्वेट नंबर्स ऑफ बोथ वैल्यूज़। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना सारी बातें, दो वैल्यूज़ होंगी, अगर उनमें से एक की वैल्यू ज़्यादा है और एक के नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कम है तो हमने उन दोनों को बराबर करना है। फर्स्ट स्टेप यही है। बराबर कैसे करना है, जिसके काम है उसकी लेफ़्ट साइड पर उतने ज़ीरोज़ ऐड करके, लेफ्ट साइड पर उसके उतने ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। दूसरा नेक्स्ट स्टेप है आपका आइडेंटिफाई सब्ट्रैक्ट एंड माइनस। आपके सब्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जिस जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो माइनस हो रहा है, और एम क्या है, माइनस क्या है, जिसमें से फ्रॉम विच इज सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से माइनस हो रहा है। अब ये वैल्यूज एक एग्जांपल के लिए वैसे सिंपल लिख रहा हुआ है 250 माइनस 410। अब इसमें से एम है जो माइनर है, क्या है वो वैल्यूज है माइनर की जिसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे हम लोग एस कहते हैं। ठीक है, ये आपके एक एग्जांपल के लिए सिंपल को बताने के लिए कि एम क्या है, ये सब्ट्रैक्ट क्या है और माइनर क्या है। थर्ड स्टेप है, अब क्या करना है, ये दोनों भी वैल्यूज़ हो गए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है अभी प्रोसेस शुरू करने से पहले के। अब ये आगे शुरू हो रहा है कि हमने उस जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर क्या काम करना है। पहला करना है टेक आर्स कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट, आंसर विल बी, जो आपका नेक्स्ट उसका आंसर आएगा वो आपका न्यू सब्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी जिसे हमने यूज़ करना है। अब सब्ट्रैक्ट के अंदर आपकी अगर कोई भी उसकी वैल्यू है, हमने उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, उसकी बेस देखेंगे, उसी तरह उसका आर एन का फॉर्मूला लिख के आर एन माइनस कैपिटल एन लिख के उसका सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे फर्दर यूज़ करेंगे। अब आगे करना है, वो जो कम्प्लीमेंट ली है उसको हमने माइनर के अंदर हमने कोई चीज़ नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट के अंदर चेंज की थी। अब उन दोनों को ऐड कर लेना। नेक्स्ट करना है, अगर उनका कोई कैरी जनरेट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ जनरेट हो रही है, उसे हमने डिस्कार्ड कर देना है, उसे बस डिस्ट्रॉय कर देना, उसे यूज़ नहीं करना। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद जो बाकी हमारे पास रह जाएगा वह आपका आंसर होगा। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो हमने क्या कर लेना, जो हम लोग ऐड करने के बाद आंसर आया उसको हमने दोबारा से आर्स कम्प्लीमेंट ले लेना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ए की 1 2 3 4 5 है, इसकी है 6 2 9 1। फर्स्ट स्टेप, इक्वेट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स। हमने काउंट करने के कितने हैं, ये हमारे पास है 5, ये कितने थे हमारे पास 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहला हमारा स्टेप है, हमने दोनों ये 4 है तो इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक हमने ज़ीरो पैक कर दिया। इसकी जगह यहाँ पर बेशक ए के बाद हमने अपने सोल्यूशन के लिए यहाँ पे हम लोग एम भी लिख सकते हैं। है वैल्यू वो ए की, लेकिन हम लोग इसे एज अ एम यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमने वैल्यूज इक्वेट कर लिए, हमने बता लिया ये हमारा सब्ट्रैक्ट है एस है और ये हमारा माइनर है। ठीक है, कि हम लोगों ने दोनों बता लिया कौन सा किस में से माइनस हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, टेक आर्स कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट एस, ये हमारा बी है। तो हमने क्या किया है, उसका कम्प्लीमेंट ले लिया। आर्स कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखा 10 कम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी की वैल्यू ये है, हमने उसका कम्प्लीमेंट ले लिया 10 raised to power 5 माइनस 629191। ठीक है, उसके सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो न्यू वैल्यू है इसे हमने आगे यूज़ करना है एस की। अब हम लोग क्या करें, इसे ऊपर जैसे ये एम लिखा है ना, इसी तरह यहाँ पर भी इसे एज एस ही रखेंगे। फोर्थ स्टेप क्या हमारा, अब हमने जो ये कम्प्लीमेंट लिया है, कम्प्लीमेंट और ऊपर जो माइनर है उन दोनों को ऐड कर लेना है, एडिंग कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट एंड माइनर। ठीक है, अब क्या किया, एम के ऊपर वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 4 5 और एस की ये जो आई है हमारे पास उसे ऐड कर लेना है। अब इसे ऐड किया 5 9 14 4 1 ऊपर कैरी किया हमारा 1 4 5 3 7 10 0 1 कैरी गया 3 3 और 3 6 1 9 10 0 1 कैरी गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्लास पे स्टेप पढ़ा था, अगर कैरी जनरेट हो रहा है, इफ़ कैरी इज जनरेटेड, फिर उसे डिस्कार्ड करना। ये हमारा कैरी जनरेट हो रहा है,
यहाँ तक जो नंबर्स हैं हमारा एक्चुअल आंसर आ रहा है। उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट है ना, ये कैरी जनरेट हो, हमने क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, इसे यूज़ नहीं करना। तो हमारा a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा, कैरी के अलावा वैल्यूज़ जो है ना वो आपका आंसर आएगा। ये सिंपल हो गया। अब दूसरा भी क्वेश्चन, अब हम लोग इसी वैल्यूज़ वही हैं आपकी 6291 है, हम लोगों ने वही ऊपर वाले स्टेप्स पीछे वाले रिपीट कर रहे हैं, इक्वेट किए हैं दोनों वैल्यूज़ को। ए की 1 2 3 4 5 है, बी की ये वैल्यूज़ हम दोनों को इक्वेट किया। फिर दोबारा से अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बी माइनस ए, यहाँ पे आपका सबट्रेंड ए है और आपका जो माइनर है वो बी है। अब इसी तरह टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ ए का हमने टेंस कम्प्लीमेंट ले लिया, ये उसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, दोबारा से ऐड कर लेना कम्प्लीमेंट ऑफ एस, ये आपका सेकंड स्टेप। ये आपका है फर्स्ट स्टेप इक्वेटिंग, सेकंड स्टेप सबट्रेंड का लेना है, उसके बाद है थर्ड फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एम और एस को माइनर को और सबट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और थर्ड है कम्प्लीमेंट लेना, और फोर्थ में ऐड कर देना। अब ऐड किया हमने दोबारा इसके ये वाली वैल्यूज़ को, और जो ऊपर थी माइनर की, माइनर हमारे पास क्या है, ये अभी बी है हमारे पास, यहाँ पे माइनर ये इसकी वैल्यूज़ लिखी है, सब ट्रेंड का लिखा है। अब यहाँ पे देखें जब हमने ऐसे ऐड किया ना, ये वैल्यूज़ एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा, कैरी नहीं जनरेट हो रहा। तो हमने क्या करना है, इसका जो फॉर के अंदर फर्दर स्टेप है उसके हमने क्या है, क्या हमने अब कम्प्लीमेंट ले लेना इस आंसर का। इसकी बेस क्या है, हमारे पास इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 9 है, तो हमारे पास जैसे ऊपर भी है कि अब डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हमारी इसकी बेस है 10। देखने से पता चल रहा है 0 से लेकर 9 तक उसमें वैल्यूज़ आएंगे, तो उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी हमारे पास। ये आपको उसके क्वेश्चन के अंदर ही बता दें कि अगर वो ए और बी की वैल्यूज़ के साथ उसकी बेस लिखी होगी तो पता चल जाएगा कि आगे भी आपने कौन सी उसकी बेस यूज़ करनी है। कैरी जनरेट नहीं हो रहा, तो हम लोग अब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे, टेंस कम्प्लीमेंट ऑफ ये आपकी वैल्यूज़ है, हमने उसका कम्प्लीमेंट लिया। अब ये इसलिए इसका कैरी जनरेट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी। इसकी जो आंसर आता है वो आपका माइनस में आता है। अब सेम उसी मेथड के थ्रू आपने इसकी जो वैल्यूज़ है वो देखें माइनस के अंदर आ गई हैं, सेम बी माइनस ए लिख दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने पहले थे डेसिमल की वैल्यूज थी, हमने उन्हें माइनस किया था। अब ये हमारे पास बाइनरी की वैल्यूज जिन्हें हमने माइनस किया था, जी और एच की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट स्टेप इक्वेटिंग नंबर्स, हमने क्या किया, एच की वैल्यूज़ यहाँ पे कम थी, हमने उसके लेफ्ट साइड के ऊपर 3 ज़ीरोस पैक कर दिए। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई हैं। अब क्या करना है, हमने जी माइनस एच, उन्होंने क्या है, अब इसमें से जो जी हमारा आपका माइनर है और एच क्या सब ट्रेंड है। सेकंड स्टेप हमारा ये कि हमने आइडेंटिफाई करना है आपका माइनर कौन सा और आपका सब ट्रेंड कौन सा, ये दोनों चीज़ें बताई। आर्स कम्प्लीमेंट का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आर्स कम्प्लीमेंट हमने किसका मालूम करना है, सब ट्रेंड का, एज का हमने वो कम्प्लीमेंट मालूम किया 2 रेज़ टू पावर 8 और आपका वैल्यू लिख दिया, वही फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब 1 जितने ऊपर कम्प्लीमेंट होते हैं ज़ीरोस, ये आपको पहले भी बताया था किस तरह सॉल्व करना है, इसे आपने माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद जो सब ट्रेंड की वैल्यू आई, अब हमने क्या करना है, माइनर की जो आपका फोर्थ स्टेप है, अब हमने ये माइनर की ये वैल्यू और ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों का हमने ऐड कर लेना। अब ये वैल्यूज़ जब हमने ऐड किए हैं, आपको कैरी का हमेशा क्या पता चलेगा, जो आपको ऊपर वैल्यूज़ दी हैं ना, जितनी आपको इक्वेटिंग वैल्यूज़ हो रही है उनसे एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। अगर वो आ रहा है तो आपका अब यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो आपने उसको बस रिमूव कर देना है, बाकी जो आपका आंसर है वो जी माइनस एच का आंसर आ गया। और अगर कुछ अभी यहाँ पर भी तो ये कैरी जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस में कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो हमें इसके बाद फर्दर कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो हम लोग इसका दोबारा कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, जैसे डेसिमल में किया सेम उसमें इसी तरह